बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक आज हमने जो स्टडी करना है वो है मसल्स एंड मूवमेंट। मसल एंड मूवमेंट के अंदर अगर इसका पहला पॉइंट देखा जाए तो लिखा हुआ है कि जी व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट। जब बोन्स बच्चे मूव कर रही होती हैं जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं एक जॉइंट पे, तो वो क्या चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करवा रही होती हैं। द मूवमेंट इन बोन आर ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। दिस टर्म्स या विच टर्म्स जो होती हैं ना वो क्या कर रही होती है, उसको हम कह रहे होते हैं टेंडन। और टेंडन हम किसको कह रहे हैं कि मसल्स की बोन के साथ अटैचमेंट करवाना, ठीक है। अब बच्चे अगर इसका रोल देखा जाए स्केलेटल मसल्स का कि क्या उसका रोल होता है, उसका काम क्या होता है, तो वन एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो एक हिस्सा होता है स्केलेटल मसल्स का वो अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ, जो हरकत नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती बोन्स, ठीक है, उसके साथ। उसको हम कह रहे होते हैं ओरिजिन। और अगर उसका जो होता है ना वो एंड देखा जाए, उसका दूसरा हिस्सा देखा जाए, मसल्स की बात हम कर रहे हैं, जो कि अटैच होता है विद मूवेबल बोन, ऐसी बोन जो मूव कर सकती है उसको कहा जा रहा होता है इंसर्शन। दो टर्म्स हमने पढ़ी हैं, ऐसी बोन्स जो मूव नहीं कर सकती उनको क्या कहेंगे हम लोग, ओरिजिन कहेंगे। और बच्चे जो मूव्स कर सकती हैं, मसल्स अटैच होते हैं मूवेबल बोन के साथ, उनको क्या कह रहे होते हैं, इंसर्शन कहा जा रहा होता है। अब ये मूव कैसे कर रही होती हैं कि बच्चे जो ही नर्व इम्पल्सिस आती हैं, ठीक है, स्टिमुलेट। अब जी मूवमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे नर्व इम्पल्सिस, जब जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स को स्टिमुलेट मिल रहा है नर्व इम्पल्सिस से, तो ये क्या करेंगे कि वो मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शॉर्टर हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, और पुल करेंगे मूवेबल बोन्स एट इंसर्शन। यानी कि हम इंसर्शन को क्या कहा है कि ऐसा पॉइंट जो कि किसके साथ, मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, तो उसको पुल करेंगे, खींचेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो दो हमने यहाँ पे टर्म्स पढ़ी हैं, ये वाला एक हमने कहा था ओरिजिन। ओरिजिन हमने कहा है कि इमूवेबल बोन होती है जो कि किसके साथ, यहाँ पे आपका पेक्टोरल जो शोल्डर का बच्चे गढ़ या आपको बाजू की यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, तो ओरिजिन यहाँ पे होता है, ठीक है। एक जो पार्ट होता है मसल्स का वो यहाँ पे अटैच होता है पेक्टोरल गर्डल के साथ, और दूसरा जो होता है ना वो यहाँ पे जाके, आपको ये दो बोन्स नज़र आ रही हैं, इनमें से किसी भी एक बोन के साथ जो होता है ना फोर आर्म की, ठीक, उसके साथ अटैच हो सकता है। अब जब मूव हो रही होती है तो बच्चे जब ये वाला जो आप होती है, आप इस बाजू को मूव करवाएंगे ऊपर नीचे, ऐसे मुंह में जब मूव करवाएंगे इसको, तो जब आप इसको मूव करवाने ना तो आप देखेंगे कि ये जो आपका फोर आर्म है ना, यहाँ पे सिर्फ वो मूव कर रहा होता है, वो वाली बोन आपकी मूव कर रही होती है, बल्कि ये वाली जो आपकी पेक्टोरल गर्डल के साथ ओरिजिन आपका पॉइंट होता है वो मूव नहीं कर रहा होता, वैसे ही होता है। अब बच्चे अगर अगला पॉइंट देखा जाए यहाँ पे, तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ना आर यूजली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कह रहे होते हैं मुखालिफ जो होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेयर्स की बात की है, मतलब जोड़ा, तो क्या होता है कि बोथ मसल्स, यानी हमने दो की बात की है, पेयर्स की बात की है, मसल्स डू ऑपोजिट जॉब। बच्चे वो क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। कैसे कि अगर एक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल जो होता है वहाँ पे रिलैक्स हो रहा होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एंटागोनिज्म। अब बच्चे अगला पॉइंट है, हमने दो चीज़ों को यहाँ पे किया डिस्कस के, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है और रिलैक्स हो रहे होते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, एंड बेंड, तो बच्चे वो थोड़ा सा जो होता है ना वो झुक जाता है एक जॉइंट्स पे, उसको हम कह रहे होते हैं फ्लेक्सर। और ये जो मूवमेंट हो रही होती है इस मूवमेंट को कहा जा रहा होता है फ्लेक्शन। सेकेंड वाला होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे बेंड हो गया है और ये बच्चे यहाँ पे स्ट्रेट हो जाता है जॉइंट्स, एक जॉइंट्स पे, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सटेंसर कह रहे होते हैं, और इसकी मूवमेंट को कहा जा रहा होता है एक्सटेंशन। अब ज़रा डायग्राम में देखते हैं कि कैसे एक मसल जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बेंड हो जाता है और कैसे वो मसल जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होकर स्ट्रेट हो जाता है। अब बच्चे अगर यहाँ पे हमने मसल को देखना है, हमने क्या पढ़ा है, फ्लेक्शन वो मूवमेंट देखनी है और एक्सटेंशन की मूवमेंट देखनी है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि एक मसल जो होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थोड़ा सा, तो बच्चे देखा ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ से बेंड हो रहा है, और नीचे वाला हमने दूसरा कहा था कि एक्सटेंशन जो होता है ना वो क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे आके आपको नज़र आएगा कि वो स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ पर भी आपको ऐसी नज़र आएगी ये फोर आर्म पे, ये देखें जब ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे बेंड हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो आपको नज़र आ रही है इसकी, तो ये वाला स्ट्रेट होगा बिल्कुल। तो बच्चे ये यहाँ पे हमने उसको पढ़ लिया हुआ है कि पेयर होता है और पेयर उसके दो होते हैं, उनकी मूवमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आगे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एग्जांपल में लिखा हुआ है बाइसेप एंड ट्राइसेप।
बच्चे जो बाइसेप होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सर मसल्स ऑन फ्रंट ऑफ अपर आर्म, और ट्राइसेप जो होता है ना वो एक्सटेंसर होता है मसल्स ऑन बैक ऑफ आर्म। अगर यहाँ पे हमने कहा है कि फ्रंट ऑफ आर्म होता है एक, और दूसरा कहाँ पे होता है, बैक ऑफ आर्म होता है, बाइसेप एंड ट्राइसेप। ये बच्चे जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये आपके बाइसेप मसल्स हैं, और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना यहाँ पे बैक पे आर्म के, उसको क्या कहा जा रहा होता है, ये ट्राइसेप है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है बोथ मसल्स, यानी कि बाइसेप एंड ट्राइसेप की बात की हुई है। ओरिजिन हमने क्या किसको कहा था कि जो, तो ओरिजिन हमने कहा था कि मसल्स, स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं इमूवेबल बोन के साथ, उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ओरिजिन है। एट पेक्टोरल बच्चे गर्डल, पेक्टोरल शोल्डर को कहा जा रहा होता है। एंड इंसर्शन जो होता है ना ऑफ वन ऑफ टू बोन्स ऑफ फोर आर्म्स, जो इंसर्शन होता है वो क्या होता है कि एक या दूसरी जो बोन आपकी फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती है, यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रही हो, ये 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है कि जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पे बच्चे पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच हो जाता है, और दूसरा जो इसका मसल्स आता है वो ये जो आपको दो बोन्स नज़र आ रही हैं इनमें से किसी एक बोन के साथ अटैच होता है, इंसर्शन। अगला पॉइंट है बच्चे, ये वाला बाइसेप हमने कहा ऊपर वाला, ठीक है। व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट द फोर आर्म पुल अपवर्ड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइसेप आपका, ठीक है, श्रिंक हो गया, शॉर्ट हो गया, तो ये आपका जो फोर आर्म होता है वो क्या होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो होता है वो मूव कर रहा होता है। इस फ्लैशन ऑफ एल्बो जॉइंट्स ड्यूरिंग दिस ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बाइसेप जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शार्ट हो गया, आपका आर्म जो होता है वो अपवर्ड मूव करेगा, जिसके साथ साथ ये जो आपको ट्राइसेप मसल्स होंगे ना बच्चे, ये क्या होंगे, रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन लिखी हुई है व्हेन ट्राइसेप मसल्स, ये जो नीचे वाले मसल्स होते हैं ट्राइसेप्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको श्रिंक हुए नज़र आ रही है, शॉर्ट हुए नज़र आ रही है ट्राइसेप, बल्कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है, ये स्ट्रेट है यहाँ पे बाइसेप के अंदर, जब हमने वो कंडीशन पढ़ी। अब ट्राइसेप के अंदर क्या उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फोर आर्म जो होता है ना वो पुल डाउन, ये फोर आर्म जो होता है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स बाइसेप मसल्स रिलैक्स, तो इसके नतीजे में आपको ये बाइसेप मसल जो होते हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट और रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की यहाँ पे देख लें, ये बाइसेप के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ट्राइसेप मसल जो होते हैं ना वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, इस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाइसेप मसल जो होते हैं ना वो रिलैक्स हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, तो आपका आर्म जो होता है फोर आर्म वो सीधा पुल डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ जो होता है वो मूव कर जाता है। अब बच्चे बुक से देखते हैं इसकी रीडिंग। तो बच्चे आज का आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मसल एंड मूवमेंट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये वाली आपने सारी जो चीज़ें आपकी ये मैंने स्लाइड में मेंशन कर दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो इसका रोल स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, ये दो तीन जो थी ना वो हेडिंग पढ़ी थी, ये वाली लिखी हुई है। तो ओरिजिन की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको देख लेना, ये शॉर्ट के तौर पे पूछा जा रहा होता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इंसर्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मूवेबल जो जॉइंट्स के साथ, ये मूवेबल स्केलेटल मसल जो होता है ना वो मूवेबल जॉइंट्स के साथ अगर अटैच हो तो उसको हम कह रहे होते हैं इंसर्शन, अगर इमूवेबल है तो उसको कहा जा रहा होता है ओरिजिन। उसके बाद यहाँ पे हमने बात कर ली थी कि नर्व इम्पल्सेस जो होती है ना वो क्या स्टिमुलाई कर रही होती हैं, प्रोवाइड कर रही होती हैं मसल्स को, ताकि वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलैक्स कर सकें। अब स्केलेटल मसल जो होता है ना बच्चे, ये भी हमने पढ़ लिया, पेयर फॉर्म में होता है, एंटागोनिस्टिक उसको कहा जा रहा होता है। उसके बाद जो होता है ना वो एक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं उस फिनोमेना को एंटागोनिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और बेंड हो रहा होता है जो मसल्स, उसकी टर्म लिखी हुई है, उसकी मूवमेंट लिखी हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और स्ट्रेट हो रहा होता है उसको क्या कहा जा रहा होता है, एक्सटेंसर, और बच्चे उसकी मूवमेंट को एक्सटेंशन कहा जा रहा होता है। एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ये वाला, तो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है यहाँ पे बाइसेप की एग्जांपल दी हुई है और ये ट्राइसेप की। और बच्चे ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, ये बाइसेप वाला, ये वाला दिखाया हुआ है इसके अंदर, और ये ट्राइसेप का यहाँ पे दिखाया हुआ कि मैंने आपको बता दी हुई थी। और इसके अंदर इसका सारी वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है ना वो लिखा हुआ है, बाइसेप कैसे मूव कर रहे होते हैं, ट्राइसेप कैसे मूव कर रहे होते हैं, जब बाइसेप मूव कर रहे होते हैं तब ट्राइसेप पे क्या अफेक्ट हो रहा होता है, जब ट्राइसेप मूव कर रहे होते हैं तब बाइसेप पे क्या अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने स्लाइड में देख लिया हुआ है, इस डायग्राम को यहाँ से ज़रा देख लेना। यहाँ पे बच्चे एक साइड बॉक्स दिया हुआ है आपका, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट मसल्स कैन ओनली पुल और कॉन्ट्रैक्ट
नॉट पुश, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं ना वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, श्रिंक हो रहे होते हैं, सिकुड़ रहे होते हैं, और वो पुश नहीं कर रहे होते, धक्का नहीं मार रहे होते किसी को। मोस्ट एक्टिविटी इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा रिक्वायर कंबाइन एक्शन ऑफ द सेवरल मसल। तो बच्चे इसके अंदर जो सेवरल मसल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसल होते हैं ना, वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आज का था आपका लेसन यहाँ तक, इसको देख लेना, लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं वो शॉर्ट के तौर पे पूछी जा रही होती हैं। डिफरेंस आ रहा होता है ओरिजिन इंसर्शन के अंदर, उसके बाद फ्लेशन मूवमेंट और एक्सटेंशन जो मूवमेंट होती है उसके अंदर, बाइसेप क्या होते हैं, ट्राइसेप क्या होते हैं, उनकी जो होता है ना वो वर्किंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे इसको ऑनवर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।